नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले कमीशन एंड ब्रोकरेज। आपको पता है जो कंसेप्ट है कमीशन एंड ब्रोकरेज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनरली हम कमीशंस जो देते हैं या कमीशन हमें जो मिलता है वो सेल्स के ऊपर कमीशन रहता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, ये सेलर है, ए ने गुड्स बेचा है बी को, ये सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, ये सेलर है और बी बायर है। बी कौन है? यहाँ पे बायर है। मीन्स ए सोल्ड गुड्स टू बी बट इट इज सोल्ड विद द हेल्प ऑफ मिस्टर सी, विद द हेल्प ऑफ मिस्टर सी। तो सी कौन है? इज अ कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट है। ये ने गुड्स बेचा है बी को बट ए सोल्ड गुड्स टू बी विद द हेल्प ऑफ मिस्टर सी। सी कौन है? कमीशन एजेंट है। मीन्स सी ने गुड्स दिया है बी को ऑन बिहाफ ऑफ ए, तो सी को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। सी को कमीशन मिलेगा। कमीशन किसके ऊपर होता है? कमीशन ऑलवेज ऑन सेल्स। कमीशन हमेशा सेल्स के ऊपर होता है। कमीशन ऑलवेज ऑन सेल्स। सपोज ए ने 10,000 के गुड्स बेचा है बी को विद द हेल्प ऑफ सी, तो सी को 10% यहाँ पे कमीशन अलाउड किया है, 10% कमीशन दिया है। तो ये सोल्ड गुड्स टू बी विद द हेल्प ऑफ सी, सी कमीशन एजेंट है, तो एजेंट को कितना % कमीशन मिलेगा? एजेंट्स कमीशन। तो ये जो 10,000 है, 10,000 का 10% मीन्स एजेंट को कितना मिलेगा? 1,000 रुपीज मिलेगा। दिस इज द एजेंट कमीशन। टोटल सेल्स कितना है? 10,000 है। ऑन 10,000 सी को 10% मीन्स दैट इज 1,000 सी को मिलेगा कमीशन एजेंट। इसका मतलब है नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? नेट सेलिंग प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ये ने 10,000 का गुड्स बेचा है लेकिन उसमें से 1,000 उसने कमीशन एजेंट को कमीशन दिया है, तो इसका मतलब है ये को कितना मिलेगा? खाली 9,000 ही मिलेगा। ये विल रिसीव 9,000 रुपीज। ये नेट प्राइस है, नेट सेलिंग प्राइस है आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। लेकिन यहाँ पे कमीशन मीन्स कमीशन एजेंट इज एन मिडल मैन। ये कौन है? यहाँ पे मिडल मैन है। सी इज अ मिडल मैन हु बाइज और सेल ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन। मीन्स ए के लिए काम करता है और बी के लिए भी काम करता है। कभी कभी क्या होता है, सेल्स के ऊपर भी कमीशन होता है और बायर के ऊपर भी कमीशन होता है। जो बाइंग होता है, बाइंग वैल्यू, उसके ऊपर भी कमीशन होता है और सेलिंग के ऊपर भी कमीशन होता है। तो यहाँ पे दिस अदर पर्सन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ एजेंट, प्रिंसिपल ऑफ दैट एजेंट। तो ये एजेंट है और ये एजेंट, ये दोनों के लिए काम करता है, तो इनको कमीशन मिलता है। एजेंट गेट्स अ कमीशन फॉर द एक्टिविटी ऑफ बाइंग और सेलिंग। ये जो बाइंग एक्टिविटी है और सेलिंग एक्टिविटी है, ये दोनों एक्टिविटी के लिए सी को क्या मिलेगा? कमीशन मिलता है। द कमीशन रेट इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू। कमीशन हमेशा सेल्स वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहेगा और परसेंटेज में रहेगा। कमीशन ऑलवेज ऑन सेल्स और परचेस वैल्यू, परचेस वैल्यू एंड इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। ये हमेशा परसेंटेज में रहेगा। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करते हैं हम कमीशन जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे कमीशन एजेंट को भी कमीशन मिलता है और यहाँ पे जो सेलर है, सेलर का भी माल सेल होता है, बायर को भी उनके गुड्स मिल जाते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो कमीशन है, तो कमीशन कैसे कैलकुलेट करते? परचेस प्राइस या सेल्स प्राइस के ऊपर। जैसा भी एक फॉर एग्जांपल लेते,
यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू है, अ सेल्समैन रिसीव्स 4% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू 10,000, मीन्स सपोज 0 to 10,000 वैल्यूज है, उसके ऊपर कमीशन मिलता है 5%। ये स्लैब है, 0 to 10,000 तक 5% कमीशन है, 10,000 के ऊपर रहेगा 10,000 एंड अबव, तो उसको एट द रेट ऑफ 8% कमीशन मिलता है। कितना कमीशन मिलता है? 8%। ये एक एग्जाम्पल लिया है हमने, फॉर एग्जाम्पल 0 to 10,000 का 5%, 10,000 के ऊपर रहेगा तो 8%। अभी देखते हैं फर्स्ट स्लैब और उसका टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स है सपोज 40,000 रुपीज। टोटल सेल्स कितना है? 40,000 इसका टोटल सेल्स है। तो 0 to 10,000 तक 5%, 10,000 के ऊपर रहेगा तो 8,000 और टोटल सेल्स दिया है 40,000। तो आप फर्स्ट ये कैलकुलेट करेंगे कि ये जो 10,000 है फर्स्ट स्लैब, आपका फर्स्ट स्लैब क्या है? 0 to 10,000, 10,000 तक कितना परसेंट कमीशन है? 5%। तो ये फर्स्ट कमीशन आएगा आपका 10,000 के ऊपर 5% कमीशन, दैट इज 500। ये फर्स्ट कमीशन है। अभी सेकंड स्लैब, आपका सेकंड स्लैब है 10,000 एंड अबव, 10,000 के ऊपर सेल्स रहेगा तो आपको कितना परसेंट कमीशन मिलेगा? 8% कमीशन मिलेगा। 10,000 के ऊपर रहेगा तो टोटल सेल्स है 40,000, तो 40,000 माइनस 10,000, इसका मतलब है सेल्स और रुपीज 10,000, 10,000 के ऊपर का सेल्स कितना है आपका? 30,000 है। तो 30,000 के ऊपर आपको कितना परसेंट कमीशन है? यहाँ पे 8% कमीशन है। सो 8 3 0 0 कैंसिल कर दो, 2,400 ये कमीशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस स्लैब। तो उसका हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल कमीशन कितना मिला है इसको। तो इसको टोटल कमीशन मिलेगा, टोटल कमीशन मीन्स फर्स्ट स्लैब का कमीशन कितना आया था आपका? 500 और सेकंड स्लैब का कमीशन कितना आया था आपका? 2,400। तो टोटल कमीशन है 2,900। ये कमीशन मिलेगा कमीशन एजेंट को, फर्स्ट कमीशन प्लस सेकंड कमीशन। ये दिस इज रिलेटेड टू कमीशंस। अभी सेकंड पार्ट है हमारा ब्रोकरेज। दूसरा पार्ट क्या है? ब्रोकरेज। ब्रोकरेज इज ऑल्सो सिमिलर टू कमीशन। जो ब्रोकरेज होता है, ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज किसको देते हैं हम? जो ब्रोकर है, ब्रोकर को हम ब्रोकरेज देते हैं। ये जो ब्रोकरेज टर्म है ये मोस्टली यहाँ पे शेयर मार्केट या रियल इस्टेट, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं यहाँ पे हम ब्रोकरेज अलाउड करते हैं, ब्रोकरेज देते हैं। He is a middleman who brings together a prospective buyer and prospective seller and negotiate a sales between them. ये भी सिमिलर टू कमीशन है, लेकिन यहाँ पे सपोज ए सेलर है और बी बायर है। बी कौन है? बायर है। बोथ आर अननोन पर्सन, ए एंड बी अननोन पर्सन है। ए को इसका प्रॉपर्टी बेचना है, इसका हाउस बेचना है, और इसने क्या किया है कि इसके एजेंट है मिस्टर यम, ये एजेंट है। एजेंट को बोला है कि मेरा प्रॉपर्टी है 10 lakhs का। कितना प्रॉपर्टी है? 10 lakhs का प्रॉपर्टी है, मुझे ये प्रॉपर्टी बेचना है। 10 lakhs का प्रॉपर्टी आपने बेच दिया तो मैं आपको 2% ब्रोकरेज अलाउ करेगा। 2% ब्रोकरेज देना है आफ्टर द सेल ऑफ हाउस। ए एंड बी अननोन है, तो ब्रोकर कौन है? ही इज अ मिडल मैन हु ब्रिंग्स टूगेदर अ प्रोस्पेक्टिव बायर एंड प्रोस्पेक्टिव सेलर एंड निगोशिएट अ सेल्स बिटवीन देम। ये क्या करेगा? अभी ये जो प्रॉपर्टी है बी को बेच देगा निगोशिएट करके। सपोज अभी ये निगोशिएबल हो गया 8 lakhs को, कितना? 8 lakhs। तो बायर भी इसको 2% कमीशन देगा और ब्रोकरेज देगा। मींस यहाँ पे सेलर से भी 2% ब्रोकरेज मिलेगा और बायर से भी 2% ब्रोकरेज मिलेगा। लेकिन ब्रोकरेज किसके ऊपर रहेगा?
ये जो सेलिंग प्राइस है, नेट वैल्यू है, निगोशिएबल वैल्यू है, ये 10 लाख का हाउस प्रॉपर्टी था, ब्रोकर ने 8 लाख को बेचा है बी को, तो ये नेट सेलिंग प्राइस होगा आपका 8 लाख। तो 8 लाख के ऊपर ब्रोकर को कितना मिलेगा, सेलर्स और बायर दोनों तरफ से 4% मिलेगा। कितना मिलेगा, 4%, क्योंकि ये 2% अलाउड करता है सेलर और बी भी 2% अलाउड करता है ब्रोकर को। तो यहाँ पे फॉर दिस एक्टिविटी ही गेट्स रेम्यूनरेशन, ये जो रेम्यूनरेशन मिलता है ब्रोकर को, इसको बोलते हैं ब्रोकरेज। देयर आर प्रोड्यूस ब्रोकर्स, इंश्योरेंस ब्रोकर, शेयर ब्रोकर, स्टेट ब्रोकर, मीन्स अलग अलग टाइप्स के ब्रोकर्स होते हैं। तो ब्रोकर मीन्स इट इज सिमिलर टाइप ऑफ कमीशन। तो 4 लाख का 4% हम कैलकुलेट करेंगे, 8 4 जा 40, 1 2 3, तो 40% क्या मिलेगा इसको, ब्रोकरेज मिलेगा। ब्रोकरेज मीन्स कमीशन मिलेगा। तो ए से भी 20,000 और बी से भी 20,000, सॉरी 8 4 जा 32, टोटल कितना ब्रोकरेज मिलेगा आपको, 32,000 का ब्रोकरेज मिलेगा। यहाँ पे टोटल ब्रोकरेज का वैल्यू है 32,000। दोनों का कैलकुलेट करेंगे तो 16,000 ए से मिलेगा और 16,000 बी से मिलेगा। तो 32,000 ये ब्रोकरेज का वैल्यू है। तो यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज जनरली गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स, ये एक इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज ऑलवेज ऑन सेलिंग प्राइस, परसेंटेज ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज ऑलवेज ऑन सेलिंग प्राइस, और इफ इट इज डिपेंड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स। ये किसके ऊपर होता है, सेल्स के जो परसेंटेज होते हैं, परसेंटेज ऑफ सेल्स, सेल्स के ऊपर कमीशन और ब्रोकरेज मिलता है। समटाइम्स लार्ज स्केल यूनिट जब बेचते हैं तो यहाँ पे ब्रोकरेज होल एंड सोल होता है। जैसा कुछ होलसेल ब्रोकर रहेगा, बिग ब्रोकर रहेगा या कमीशन एजेंट रहेगा, तो उनको जो ब्रोकरेज का परसेंटेज है वो हाई होता है। जो ब्रोकरेज या कमीशन देते हैं इसका जो परसेंटेज है ये ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आज यही देखा है कि कमीशन एंड ब्रोकरेज, तो कमीशन एंड ब्रोकरेज एक कंसेप्ट थोड़ा सा सिमिलर लगता है आपको, लेकिन कमीशन मोस्टली सेल्स के ऊपर देते हैं और जो कमीशन एजेंट है, कमीशन एजेंट को यहाँ पे कमीशन मिलता है ऑन सेलिंग प्राइस। लेकिन ब्रोकरेज क्या होता है, ब्रोकर जो ब्रोकर है, मिडल मैन है, वो निगोशिएबल है, निगोशिएशन करता है परचेसर और सेलर्स के साथ और उनको दोनों तरफ से कमीशन मिलता है। ब्रोकरेज, ये जो ब्रोकरेज का कंसेप्ट है ये जनरली इंश्योरेंस में होता है। मिडल मैन जो होता है, रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ कमीशन इज जनरली गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। जो टोटल सेल्स है, टोटल वैल्यू है, उसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इतना ही करेंगे। कल के वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट देखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, एंड उसका कंसेप्ट कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सपोज आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। थैंक यू फ्रेंड्स।